केबीसी द्वारा लगातार कटिहार वासियों के लिए समय समय पर ज्ञानवर्धक एवं स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाती रही है। आज से एक बार फिर केबीसी ने कटिहार वासी के लिए स्वास्थ्य ज्ञान के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपका स्वास्थ्य नामक इस कार्यक्रम में डाइटिशियन आज कटिहार की प्रसिद्ध डाइटिशियन पूनम शर्मा आपको मोटापे के संबंधित जानकारी देंगी। दर्शकों, आज हमारे पास है मोटापा से संबंधित कुछ जानकारियां और ये जानकारियां हमें उपलब्ध कराएंगी प्रसिद्ध डाइटिशियन पूनम शर्मा। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो मैम, आजकल लोग मोटापा से ज़्यादा परेशान हैं। इस समस्या से ज़्यादातर लोग ग्रसित भी है। जिधर देखो लोग मोटापे से ही परेशान हैं। इस समस्या से लोग कैसे छुटकारा पाएं और ये लोगों में होता क्यों है, ये बताएं हमें। ये अगर सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो मोटापा यानी कि फैट। अगर हमारा जो एनर्जी बैलेंस है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि जितना हमको डाइट की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो एज ए फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे हमारा जो वज़न है वो आइडियल बॉडी वेट से ज़्यादा हो जाता है। अगर ये 10% से ज़्यादा हो जाए तो इसे ओबेस बोलते हैं, यानी कि मोटापा बोलते हैं। मैम, इसके बैड इफ़ेक्ट क्या है? देखिए, बैड इफ़ेक्ट तो ऐसे बहुत है। मोटापा तो अपने आप में ही एक बीमारी है। हाँ। और बहुत सारी बीमारियों की वो नेता भी देता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बहुत सारी बोन्स प्रॉब्लम है, या फिर कैंसर है। और इवन ये फिजिकली भी लोगों को डिस्टॉर्ट कर देता है, लोगों के लुक में भी प्रभाव दिखने लगता है उन्हें, और इसकी वजह से वो मेंटली भी डिप्रेस रहने लगते हैं। अगर लोगों में मोटापा आ जाए तो उसे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? जो देखिए मेन जो रीज़न है हमारे कंट्री में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो वो हमारा लाइफ स्टाइल है और हमारी फॉल्टी फीडिंग हैबिट्स है। अगर हम अपना खाने का तरीका सुधार लें, अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखने का प्रयास करें, रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज करें, मेंटली भी मेडिटेशन वगैरह करते रहें तो इस बहुत हद तक इस चीज़ से हम निजात पा सकते हैं। तो मोटापा को लोग कंट्रोल कैसे करें, ये बताएं। बात वही है कि अगर हम अपने खान पान को सही रखें, हम उतना ही डाइट लें, उतनी ही कैलोरी लें जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है, तो और फिज़िकली भी अपने आप को एक्टिव रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो हम इससे बहुत हद तक बच सकते हैं या अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग डाइटिंग का भी सहारा लेते हैं या फिर मेडिसिन का भी सहारा लेते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि मोटापा घटाने का या वेट रिड्यूस करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आप डाइटिंग से अपना वेट हो सकता है एक हफ्ता में 2 kg 3 kg घटा लें, बट ये देखेंगे कि जैसे हम डाइटिंग छोड़ते हैं कुछ डेज के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर हमारा वेट जस का तस हो जाता है, इवन ज़्यादा ही बढ़ जाए। उसी तरह मेडिकेशन से भी ऐसा प्रॉब्लम है। बहुत सारे मेडिकेशन को तो साइड इफ़ेक्ट्स भी है। अगर मेडिसिन हम लेते हैं तो एक तो हम लोग बहुत दिन तक उसको ले नहीं सकते हैं, अगर लेते भी हैं तो जैसे ही हम छोड़े उसके बाद हमारा वेट फिर से अपनी जगह पहुँचने लगता है। तो बेस्ट तो यही है कि अपने डाइट को सही कीजिए। उतना मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डाइट कम खाना है, डाइट को अपना बैलेंस रखना है, कैलोरी उतनी ही लेनी है जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है और हमेशा फिजिकली एक्टिव रहने का प्रयास करना है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। दर्शकों, हमें उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके भी मन में इससे जुड़े कुछ सवाल है और आप भी कुछ जानना चाहते हैं मोटापा से संबंधित या फिर अपने वजन बढ़ाने से संबंधित कुछ भी ऐसा सवाल है तो आप हमें मेल ज़रूर करें। हमारा मेल ID है katihar@kbcnews.in।